आइए शिक्षा और ज्ञान के लिए समर्पित मदालसा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जब मदालसा के गुरु तुम्बर उसके पिता से कहते हैं कि मदालसा ने शिक्षा पूर्ण कर ली है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उसके ब्रह्मचर्य व्रत को आप समाप्त कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, गृहस्थ धर्म में उसे प्रवेश करा सकते हैं। मदालसा स्पष्ट कहती है कि मुझे अभी वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना है, गुरुकुल बनाना है, आचार्या बनूंगी, उसके बाद शिष्यों को मैं योग्य नागरिक बनाऊंगी। जब ऐसा वो कहती है अपनी सखी कुंडला से, तो कुंडला उसे नारी धर्म के संबंध में शिक्षा देती है कि जिस प्रकार से आम्र वृक्ष के आश्रित होकर लता पनपती है, पल्लवित और पुष्पित होती है, उसी प्रकार से नर का आश्रय पाकर नारी जीवन भी सफल होता है, धन्य हो जाता है। उसकी इस नारी धर्म की परिभाषा को सुनकर मदालसा स्पष्ट कहती है कि नारी की परिभाषा जो सखी तुमने अभी बताई है, उस परिभाषा में नारी ये मुझको नहीं सुहाई है। किसी वृक्ष के नीचे जैसे कभी पनपती पौध नहीं, वैसे ही नर के प्रभुत्व में नारी का अस्तित्व नहीं। जब मदालसा कहती है कि नारी की परिभाषा तुम्हारी बताई हुई मुझे बिल्कुल रुचिकर नहीं लगती, तो कुंडला उसे मातृत्व धर्म के संबंध में समझाती है। वो कहती है मातृत्व धर्म गुरुतर धर्म है। स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है, सफल होता है, जब वो मातृत्व सुख प्राप्त करती है, योग्य संतति को जन्म देकर योग्य उसे शिक्षित बनाती है, योग्य नागरिक बनाती है, तभी नारी का जीवन सफल होता है। तो मदालसा कहती है धर्मराज प्रतिमूर्ति युधिष्ठिर पत्नी को ही हार गए, क्या उनकी संपत्ति द्रौपदी जिसे दांव पर लगा गए। सत्यव्रत के पालन करता सतयुग के जो आभूषण, बेच दिया पत्नी बच्चों को नहीं दिखा कुछ भी दूषण। मदालसा कहती है हे कुंडलिके, क्या तुमने इतिहास का अध्ययन किया है? अगर अध्ययन किया है, पढ़ा है थोड़ा भी, तो धर्मराज युधिष्ठिर को याद करो। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया, क्या उनकी संपत्ति थी? सत्ययुग के आभूषण राजा हरिश्चंद्र को याद करो, क्या पत्नी और बच्चे उनकी संपत्ति थे जिसे उन्होंने बाजार में बेच दिया? जब इस प्रकार की चर्चा और परिचर्चा हो रही थी कुंडला और मदालसा के बीच, ये उसकी सारी बातें तत्व सुन रहा था। उसने सोचा अब मेरे सामने आने का समय हो गया है। अब तक मैंने बहुत सी बातें इन दोनों सखियों की सुनी हैं, लेकिन अब मुझे सामने आकर के मदालसा के जो पुरुषों के प्रति दुराग्रह मन में भरे हुए हैं उन्हें समाप्त करना है। जो कुंठा भरी हुई है एक, उसे समाप्त करना है। मैं प्रकट होता हूँ और वो सामने आता है, कहता है मैं हूँ राजकुमार ऋतध्वज, क्या संग में आ सकता हूँ, और तुम दोनों की परिचर्चा में क्या सहभागी बन सकता हूँ। दोनों सखियां कहती हैं स्वागत है अतिथि, आओ और हमारी चर्चा में सम्मिलित हो। कुंडलिका कहती है कि मेरी मदालसा जो सखी है अत्यंत ज्ञानवान, उसके मन में कुछ संदेह हैं, भ्रम है पुरुष वर्ग के प्रति, उन्हें दूर करो। तो मदालसा ऋतध्वज से एक प्रश्न करती है। मदालसा बोली कुमार इस एक प्रश्न का उत्तर दो, और नारी स्वाधीनता विषय पर अपना कुछ मंतव्य कहो। जब नारी स्वतंत्रता पर ऋतध्वज से मदालसा ने प्रश्न किया, तो ऋतध्वज के कितने सुंदर विचार हैं नारी की स्वाधीनता पर, कितने उदात्त विचार हैं जो आज सबके लिए, नवयुवकों के लिए अनुकरणीय है। आइए सुनते हैं ऋतध्वज ने क्या कहा। नारी हो स्वाधीन पूर्ण, इसमें संशय किसको होगा, और जीवन के आंगन का तो संपूर्ण विकास तभी होगा। पर सभी व्यक्तियों के जीवन में मर्यादाएं भी
होती और श्रेष्ठ तभी जीवन हो सकता जब उनकी रक्षा होती। नर नारी दोनों का जीवन जब मर्यादा पूर्ण बने तभी गृहस्थी की गाड़ी भी सतपथ पर गतिमान बने। परंतु केवल नारी की मर्यादा का मैं पक्ष नहीं रखता और जीवन हो स्वच्छंद पुरुष का कभी नहीं मैं कह सकता। पर स्वतंत्रता का मतलब यदि सही न समझा जाएगा और पूरा जन समाज ही तब तो स्वयं पतित हो जाएगा। हमें स्वाधीनता का और स्वतंत्रता का सही मतलब समझना है। मर्यादा बहुत आवश्यक है। बिना मर्यादा के स्वतंत्रता फिर उच्छृंखल हो जाती है। तो नर और नारी दोनों के जीवन में मर्यादा अति आवश्यक है। जब ऋतध्वज ऐसा कहता है और आगे कहता है, अधिक बताएं सुमुखी तुम्हें क्या कभी परीक्षा ले सकती, आमंत्रण देकर गृहस्थशाला में तुम आजमा सकती। बैठा हूं तैयार तुम्हारे संग परीक्षा देने को और गर्व करूंगा तुम जैसी यदि संगिनी परीक्षा लेने को। जब ऐसे उदात्त विचार, खुले मन के विचार सुनती है मदालसा ऋतध्वज के मुख से तो अत्यंत प्रभावित हो जाती है और कह उठती है कि पूर्व दुराग्रह शांत हुआ जो अब तक था मुझ बाला में और स्वीकृति देती हूँ चलने की नई परीक्षण शाला में, नई परीक्षण शाला में। जब वो स्वीकृति दे देती है कि हम गृहस्थ धर्म में दोनों प्रवेश करेंगे साथ साथ और एक आदर्श स्थापित करेंगे, तो ऋतध्वज भी कहता है कि गुरुजन को साक्षी करके मैं अर्धांगिनी बनाऊंगा और किसी ने नहीं किया होगा वो मैं करके दिखलाऊंगा। धन्य करोगी जब हमको तुम अपनी प्रिय संतति जनकर और मार्ग प्रशस्त करोगी उसका तुम ही खुद उसकी गुरु बनकर, तुम ही खुद उसकी गुरु बनकर। जब इस प्रकार से दोनों शपथ लेते हैं, कहते हैं जब मेरी संतति होगी, संतान होगी, तो हे मदालसा तुम जैसी ज्ञानवान माँ जब उसको शिक्षा देगी तो मुझे और अधिक गर्व होगा, तो तुम्हें उसको योग्य नागरिक बनाना। आज ऐसे ही उदात्त विचारों की आवश्यकता है नवयुवकों को, जो हमें मदालसा और ऋतध्वज के इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।